नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज का जो सेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पायरेंट्स। किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हर स्टूडेंट के लिए उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे व्यायाम हम कर सकते हैं जिसको करने से हमारा जो ब्रेन का कैपेसिटी है वो बूस्ट हो सकता है, हमारा विल पावर और ज़्यादा बढ़ सकता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसे आसन किया जाए। दोस्तों, आप बहुत व्यस्त रहते हो पढ़ाई में, मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन पूरे व्यस्त जीवन में से आप केवल 20 से 25 मिनट इस विन्यास के लिए निकाल के देखिए। 15 दिन में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आप खुद बोलोगे कि सर एक और नया विन्यास हमें बना के बताइए, हाउ टू इम्प्रूव द स्टडी कैपेसिटी, हाउ टू इम्प्रूव द ब्रेन पावर फॉर द एस्पायरेंट्स विद योगा। दोस्तों, ये पूरे सेशन को 3 भाग में बांट के किया गया। पहला भाग है व्यायाम। कभी भी जैसे आप बहुत देर तक पढ़ाई करते हो तो बॉडी स्टिफ रहती है, कभी भी उठ के डायरेक्टली आसन ना करें, पहले कुछ व्यायाम कर लीजिए, बॉडी को वार्म अप दीजिए, देन आसन, एंड अंत में आप कर सकते हो प्राणायाम। दोस्तों, जब भी आप आसन का सेशन शुरू करो, कभी भी डायरेक्टली नहीं शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है एस्पायरेंट्स की, जो कि बहुत देर तक बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं, एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के आप किसी चीज़ की तैयारी करते रहते हो, तो आपकी बॉडी एक स्टिफनेस में आ जाती है। तो कभी भी डायरेक्टली आसनों में जंप ना करें, शुरू करेंगे हमेशा व्यायाम से। यहाँ पे मैं 5 महत्वपूर्ण व्यायाम के बारे में आपको बताऊँगा, खाली इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। पहला, दिस इज स्लो जॉगिंग ऑन द स्पॉट। आज के पूरा अभ्यास ऐसे सिक्वेंसिंग किया गया है कि आप बिल्कुल छोटे सी जगह पे, आपके स्टडी रूम पे, आप बरांडा में, कहीं भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो स्लो जॉगिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक काउंटिंग ऑफ दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कम से कम 30 काउंट तो करें, इसके बाद आपको समय है 1 मिनट पूरा कर लीजिए। आपका जो बॉडी एक स्टिफनेस में आ गया है वो स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। द सर्कुलेशन विल गेट इम्प्रूव्ड, एंड सर्कुलेशन ऑफ व्हाट, नॉट ओनली ब्लड, also the pranic circulation. In yoga we never talk about only the physical body, we talk about the pranic body as well. ठीक है, तो इसको स्पेशली ध्यान देके आपको 30 काउंट करना है। जब थोड़ा अभ्यास हो जाए तो इसके साथ पंचिंग फॉरवर्ड, इसको भी ऐड करो आप। दिस इज कॉल्ड इंजन रन। तो ये आपका पहला व्यायाम, मिनिमम 30 काउंट और 100 काउंट से लेके 1 मिनट तक जो भी आपको कंफर्टेबल है कर लीजिए। सेकेंड थिंग, इसी में आपका ऐड होगा हैंड पंप रन। अब क्या करेंगे, जैसे बहुत देर तक बैठे रहने से आपके थाइज में, पैरों में बिल्कुल स्टिफनेस आ जाती है। तो ये स्पेसिफिकली पैरों के लिए और लोअर बॉडी के लिए है। पैरों को पीछे किक करना है, इस तरह से घुटनों को आगे नहीं लाना, पीछे किक करना है, साथ में दोनों हाथ ऐसे, लाइक ए हैंड पंप। हैंड पंप के जो हैंडल होते हैं उस तरह से सीधा रखते हुए यू कैन डू 30 काउंट्स। अगेन मिनिमम 30 काउंट्स करें, समय अलाउ करता है, स्टेमिना अलाउ करता है, तो बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक कर लीजिए। तो दिस वॉज द सेकेंड प्रैक्टिस इन द व्यायाम सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, ट्रंक ट्विस्टिंग। वेरी गुड फॉर अपर बॉडी स्टिफनेस, कमर से लेकर शोल्डर तक जो स्टिफ हो जाते हैं उसको खोलने के लिए। साथ ही में बहुत बढ़िया रहेगा ये आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोर यू कैन ब्रेथ, द अमाउंट ऑफ ब्रेथ, द क्वालिटी ऑफ ब्रेथ मैटर्स अ लॉट। जितना अच्छा आपका श्वास रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिटेंशन बॉडी में रहेगा। ऑक्सीजन रिटेंशन रहेगा तो ब्रेन डायरेक्टली बूस्ट होगा। ठीक है, दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो यहाँ से शुरू करेंगे, शोल्डर लेवल में दोनों हाथ, और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। एक्सहेल कम फ्रंट, इनहेल लुक बैक, ऐसे इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। कमर से ट्विस्ट करने की कोशिश करें, शोल्डर को पीछे की तरफ खोलेंगे। ये व्यायाम है तो बहुत ज़्यादा रुक रुक के नहीं करना है इसको, शुड बी डायनामिक। 15-15 काउंट दोनों तरफ करें। इस सेशन में मेरे साथ में करते रहिए, इतना आपका एक सेशन के लिए एनफ रहेगा जो भी मैं करा रहा हूं। एंड दोस्तों, इट्स ऑलवेज ट्रू अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिकली योगा। ये योगा के वीडियोस ना देखने से आपको कोई फायदा नहीं होता। नो, योगा वीडियो देखने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, करने से फायदा होता है। सो इससे फॉलो अलोंग वीडियो, इसको साथ में चला के उतनी ही काउंटिंग, ब्रीदिंग को समझते हुए साथ में कीजिए, देन डेफिनेटली विल गेट सम गुड बेनिफिट। तो तीसरा व्यायाम हो गया। फोर्थ व्यायाम हम आते हैं सर्वांग पुष्टि। दोनों पैरों में करीब 1 मीटर का गैप बनाएंगे, जैसे कि नाम ही बताता है, सर्वांग पुष्टि, होल बॉडी नरिशमेंट। ठीक है,
तो मल्टीपल बेनिफिट्स दोस्तों, अगर मैं हर आसन के साथ साथ ना बेनिफिट्स बताने लग जाऊं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सर्कुलेशन, इसको ध्यान में रखा गया है यहाँ पे। न्यूट्रिशन बॉडी के बिल्कुल हर कोने तक पहुंचेगा, सर्वांग पुष्टि, द न्यूट्रिशन ऑफ फूड एंड द न्यूट्रिशन ऑफ एनर्जी। श्वास भरते हुए बिल्कुल साइड से ऊपर आएंगे, अपने टॉर्सो को खींचते हुए, ट्रंक को खींचते हुए, और श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे जाएंगे। पूरा बॉडी का स्टिफनेस दूर कर देगा, स्पाइन को बहुत ज्यादा लचीला बनाएगा। और आपको पता है स्पाइन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनफैक्ट मेरे से ज्यादा पता होगा। यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बिल्कुल एक्टिवेट कर देगा। बट इस अभ्यास में थोड़ा सा कॉशन लेना जरूरी है। इसको करने के बाद तुरंत जब उठ के खड़े होते हो ना, यू कैन फील लिटिल डिजीनेस, थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, इट्स क्वाइट नेचुरल, डरने की बात नहीं। तो जब भी इसको करके उठ के सीधा नहीं हो जाना, उठ के थोड़ा सा नीचे इस तरह से लाओ, हल्का सा हंच करके नीचे देखते रहे, गेट योर सेल्फ एडजस्टेड एंड देन कम अप। जितना काउंट आप क्लॉकवाइज करोगे उतना ही काउंट आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। ठीक है, किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हो, कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आपको फील होगा पूरे शरीर के मसल इसमें स्ट्रेच हो रहा है, मसल के साथ साथ जॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जो नर्व्स है वो स्ट्रेच हो रहा है, एंड स्पेशली स्पाइन। जिसको भी आपको करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप चाहो तो काउंटिंग को और बढ़ा सकते हो, अगर समय है तो आप काउंटिंग को जरूर बढ़ाइए। फिर होता है थोड़ा सा वॉकिंग कर लेंगे रूम के अंदर ही। कौन सा वॉकिंग? नॉर्मल वाला नहीं, इट्स कॉल्ड एलिफेंट्स वॉक। वेरी गुड फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, गेटिंग रिड ऑफ दिस टायर्डनेस एंड स्टिफनेस, स्पेशली जो स्टिफनेस लंबे देर तक बैठने से होता है। क्या करना है, मैं छोटी सी जगह से दिखाता हूँ। यहाँ से आप धीरे से आगे झुक जाओगे और कोशिश करेंगे हंच नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, कमर से फोल्ड होते हुए एक्सेल करते आगे जाए। एक पैर, किसी भी एक पैर को, मे बी लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, जिस पैर को आगे रख रहे हो उसके टो को ऊपर खींचना है, दूसरे वाले पैर का नी को बेंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे चलना है आपको। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंट्स वॉक, जैसे कोई हाथी आपके सूंड को हिलाते हुए जा रहा है। अगेन सी, एक पैर बिल्कुल सीधा आगे और दूसरा पैर फोल्डेड, हाथ से जमीन को टच करना है। यू कैन वॉक फॉर 10-15 स्टेप्स एट ए स्ट्रेच। ठीक है, तो ये कुछ व्यायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यायाम के बाद स्ट्रेट वे आर कमिंग टू द आसना। एज आई टोल्ड, वी विल वर्क ऑन द कंसंट्रेशन पावर। तो द बेस्ट आसना फॉर कंसंट्रेशन पावर इज ताड़ासना एंड वृक्षासना। ताड़ासन तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक स्ट्रेच है। इफ यू लर्न द लैंग्वेज इंग्लिश, सो यू हैव टू स्टार्ट विद ए, ऑलवेज अल्फाबेट ए। लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट आसना, वी हैव टू स्टार्ट विद ताड़ासना, द प्लम ट्री पोज। दोनों पैरों को जोड़ के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। एक्टिवेट योर फुल बॉडी, स्ट्रेच योर आर्म्स अप। और देखिए, जैसे मैंने हील को रेस कर लिया है, पैरों को इस तरह से खोले नहीं, हील टू हील टच रहेगा, इस तरह से पूरा खींच के रखिए। ठीक है, स्ट्रेच योर बॉडी, आप पूरा स्पाइन को एज पर द लेंथ आपको खींचना है। वेरी गुड फॉर सर्कुलेशन, वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग, वेरी गुड फॉर गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, पोस्चरल अवेयरनेस। एंड सुबह सुबह अगर करते हो तो एक्टिवेशन ऑफ द एंटायर बॉडी मसल ग्रुप। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसमें जो होल्डिंग टाइम है मिनिमम 10 सेकंड, धीरे धीरे 30 सेकंड तक आप बढ़ा सकते हो। सुबह नींद से उठने के बाद सबसे पहले इसको करें, नॉट ओनली इन दिस ड्यूरिंग दिस सेशन, नींद से उठने के बाद जरूर करें, आपका पूरा बॉडी को एक्टिव करेगा ये। देन इसी सीक्वेंस में करना जरूरी है दोस्तों, सीक्वेंस को मिस ना करें। वी आर गोइंग फॉर ट्री पोज, वृक्षासना, वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर कंसंट्रेशन पावर। राइट लेग से शुरू करेंगे, आगे इस तरह से फोल्ड करें, पैर को पकड़ लेंगे और हील को उठा के रखेंगे पेरिनियम के जितने पास रख सकते हो उतने पास। बिगिनर्स को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, हाउ यू अटेन द बैलेंस। प्रैक्टिस के साथ साथ आप इतना ऊपर रख पाओगे। ठीक है, शुरुआत में आप किसी दीवार का सपोर्ट ले सकते हो, साइड में कोई पोल है उसको पकड़ के बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। डे बाय डे विल गेट मोर एंड मोर बैलेंस्ड, यू कैन स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम। 30 सेकंड कम से कम इसमें रहे। दोनों हाथों कैसे जोड़ के बिगिनर्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, और पूरा ध्यान आपके बॉडी के अलाइनमेंट पे, स्पाइन पे। और जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो दोनों हाथों को इस तरह से उठाना है साइड में,
शोल्डर हाइट पे आने के बाद फ्लिप योर आर्म्स एंड अप। मेरे साथ साथ ही करें, काउंटिंग को मिस ना करें। मैं मन में 30 का गिनती गिन रहा हूं। स्लोली कम डाउन, एक्सेल करते हुए फ्लिप योर आर्म्स डाउन एंड उसी तरह से नीचे आएंगे। दूसरा साइड से भी करना है। किसी भी योगा पोस्चर को आप कभी भी सिंगल साइडेडली ना करें, दोनों साइड से, बहुत जरूरी है। इनहेल स्लोली, स्ट्रेच योर आर्म्स फुल्ली, मेंटेन द बैलेंस, स्टे काम एंड क्वाइट। बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना। अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो बेटर टू टेक ए सपोर्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale. रिलैक्स। वहां से स्ट्रेट वे आपको आना है नेक्स्ट पोस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिकोणासना। अपने अपने मैट के आप सभी लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और राइट पैर को करीब 1 मीटर डिस्टेंस में खोलेंगे, 1 मीटर और अप्रोक्स 3 फीट। देन राइट टो को राइट साइड में घुमाना है। डोंट टर्न द हिप, हिप नहीं घूमेगा। बॉडी स्क्वाट टू फ्रंट। इनहेल, लंबा श्वास भरे, दोनों हाथ ग्राउंड के पैरेलल। और वहां के इसके बाद कभी भी ऐसे नहीं झुकना है, गलत है। आपको कमर की इस पोजीशन से थोड़ा सा बॉडी को ब्रेक करना है, मींस स्ट्रेच योर स्पाइन टू द साइड फर्स्ट, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आएगा एंड देन गो डाउन एग्जैक्टली बाय दिस साइड। लुक अप, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल 180 डिग्री में। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स स्पेशली लिवर, किडनी, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एस्पेरेंस को किस लिए चाहिए? देखिए इसमें आपके चेस्ट की थोरैसिक बहुत अच्छा ओपनिंग हो रहा है। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत देर तक बैठे बैठे पढ़ने से आपका सर्वाइकल स्टिफ हो जाता है, कंधे वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। लंग कैपेसिटी बढ़ता है और ब्रेन में ब्लड का फ्लो भी इससे थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि मेरा हार्ट जो है ऑलमोस्ट इन द लेवल ऑफ माय ब्रेन। ऊपर देखेंगे 10 काउंट तक नॉर्मल ब्रीदिंग। स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर आए और वहीं से विल डू द अदर साइड अगेन। नाउ टर्न द लेफ्ट टू द लेफ्ट साइड। काउंटिंग को मेंटेन करेंगे दोस्तों। श्वास भर के हाथ ऊपर, कमर से थोड़ा सा स्ट्रेच करो बॉडी को एंड गो डाउन। लुक अप। 10, 9, 8, 7। ध्यान रखिए कि आपका ये नी है, ये ऐसे बेंट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खींचा हुआ। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे तो आधे इतना ही जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन नी बेंड नहीं करना है, पूरा सीधा रहेगा। ओके, 10 काउंट्स ओवर। स्लोली इनहेल एंड अप। ओके, वहां से अब क्या करेंगे, दोनों पैर को सामने की तरफ मैंने फेस करा दिया है। कमर के पीछे दोनों हाथों का फार्म सपोर्ट एंड जेंटल बैक बेंडिंग। बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम यहीं से आएंगे वीरभद्रासना, वॉरियर पोज। तो वीरभद्रासना के लिए आप पहले जितने डिस्टेंस में खड़े थे ना, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस लेना ज़रूरी है। तो विल गो फर्दर, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। राइट टो को राइट साइड में टर्न करेंगे पूरा। तो अगेन टॉर्सो को या तो ट्रंक को टर्न नहीं करेंगे। इनहेल, दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस में उठाइए, शोल्डर हाइट में, एंड राइट नी को इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे बिल्कुल बेंड करेंगे। बॉडी ऐसे आगे नहीं जाएगा, बहुत लोग इनिशियली गलती करते हैं, ध्यान रखें बॉडी बिल्कुल सीधा। और फिर आगे वाले हाथ के फिंगर्स को देखते रहे। वेरी गुड पोस्चर फॉर एमिंग। कौन सा एम? मेंटल एमिंग, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। द नेम इटसेल्फ वॉरियर पोज। आपको एक एग्जाम लिखना कि एक जंग ही तो लड़ना है दोस्तों, तो जंग में जीतने का कॉन्फिडेंस, डटे रहने का पावर, वो आपके अंदर आएगा। फिजिकल बेनिफिट तो बहुत सारे, मैं क्या ही बताऊं, आपको करते हुए फील हो रहा होगा कहाँ का आपको आ रहा है। पैरों के लिए बहुत अच्छा, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्लोली कम अप। सेम थिंग विल डू फ्रॉम द अदर साइड। अभी हम लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे
राइट टो पार्शियली टर्न, पूरा नहीं टर्न करेंगे, इनहेल एंड स्लोली गो डाउन लाइक दिस, कमर से बॉडी बिल्कुल सीधा, देन जस्ट लुक फ्रंट, आगे वाला हाथ को देखते रहिए, मेक श्योर पीछे वाला हाथ नीचे नहीं आ रहा है, बहुत लोगों से हो जाता है इनिशियली, दोनों हाथ एक लेवल पे। पोस्चरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, slowly come up। इसके बाद you have to straight way sit down। तो आगे के आसन के लिए हम अपने नीज के ऊपर आ जाएंगे, we'll come on the knees, first sit in the Vajrasana, thunderbolt posture, very very important, and then हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासना, very very good आसन for your spine flexibility as well as boosting the memory power। ठीक है, कमर के पीछे दोनों हाथों को रखना है, दोनों नीज में आपका हिप डिस्टेंस रहेगा, एंड जस्ट धीरे धीरे कमर को पुश करते हुए हैव टू लुक बैक, नॉर्मल ब्रीदिंग, डोंट रेस्ट्रिक्ट योर ब्रेथ, 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। इस आसन में आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ऑटोमेटिकली बूस्ट योर मेमोरी पावर। धीरे से नीचे आ जाएंगे, वहीं पे दोनों पैरों को वापस जोड़ देंगे, एंड इसका काउंटर पोस्चर अगेन वेरी गुड आसना फॉर योर डाइजेशन एज वेल एज ब्रेन। तो आप डायरेक्टली दोनों हाथों को ऊपर करते हुए इस तरह से धीरे धीरे कमर से फोल्ड होते हुए नीचे आएंगे, एंड फोरहेड को ग्राउंड में टच करा के वेट करेंगे। मेक श्योर आपके थाइस पे गैप नहीं है, आपका जो बेली है, पेट है, वो आपके थाइस के अगेंस्ट पे है। 10 काउंट्स तक होल्ड करें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा और धीरे भी कर सकते हैं, मैं समय को बचाने के लिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अगेन वन वंडरफुल आसना, अनाहतासना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई विल शो यू द साइड व्यू फॉर योर बेटर अप्रिसिएशन। वहीं से आपको क्या करना, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप को बढ़ाना है, एंड स्लाइड योर पाम्स फॉरवर्ड, जब तक कि आपके जो थाइज है ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं आता है ग्राउंड के साथ, एंड देन ट्राई टू प्रेस योर चेस्ट एज क्लोजर एज पॉसिबल टू द ग्राउंड, ब्रिंग योर हार्ट क्लोजर टू द मैट, चिन जमीन पे, नजर सामने, अनाहतासना। वंस अगेन सुपर ब्रेन योगा। आपके हार्ट से फ्रेश ब्लड डायरेक्टली आपके ब्रेन की तरफ फ्लो हो रहा है। इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट ब्रेन को बूस्ट करने के लिए। होल्ड दिया, और इसके साथ साथ ये आपके सर्वाइकल स्टिफनेस को, जो बहुत देर तक पढ़ाई करने से आपके जो कंधे में जो दर्द होता है उसको ठीक करेगा। स्टिफनेस इन योर शोल्डर एज वेल एज स्टिफनेस इन योर लोअर बैक, दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना है। फ्रॉम देयर स्लोली कम टू दिस पोस्चर, स्फिंक्स पोस्चर, ऐसे, और फिर दोनों पैरों को अगेन फॉर सर्कुलेशन 10-15 बार इस तरह से चलाएंगे। पैर को थोड़ा सा क्लोज लेके आइए, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। भुजंगासना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स। भुजंगासन करते कभी भी शोल्डर को ऐसे ना रखें, वाइड इन योर चेस्ट। जरूरी नहीं कि आप हाथों को बिल्कुल सीधा करके ऊपर आगे। दिस इज एक्चुअली ऊर्ध्वमुख श्वानासन, दिस इज नॉट भुजंगासन। अगर आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो गया तो, और अगर आपका पेट जमीन से ऊपर उठ गया, आपका नाभि जमीन में टच रहेगा, एटलीस्ट द लोअर बेली। तो अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करता, हाथों को हल्का सा बेंड करके रखिए, बट चेस्ट को ओपन रखिए टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी, इंप्रूव योर ब्रीदिंग। ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में रहेगा, ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा। बहुत अच्छे। वहाँ से करीब 10 काउंट रुकना है, नीज को नीचे करें, एंड कम टू कैट एंड काउ पोज, वन ऑफ द मस्ट डू आसन फॉर एवरीवन। मस्ट डू, करना ही करना है। स्पाइनल कॉर्ड के लचीलेपन के लिए,
पूरे शरीर के दर्द को ख़त्म करने के लिए। स्पाइन अगर हेल्दी है तो आप हेल्दी हो दोस्तों। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों में देखिए आपके जितना कमर का विथ है उतना गैप है, दोनों हाथों में शोल्डर विथ का गैप है। इनहेल लुक अप, एक्सेल, नाभि को अंदर खींच लो, श्वास भर के ऊपर देखे। मिनिमम 3 बार इसको करेंगे, आप 5-10 बार भी कर सकते हो समय है तो। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। क्या करना है, अपने राइट लेग को राइट साइड में खोल देना है, बिल्कुल राइट साइड में, और फिर धीरे धीरे आप दाहिना हाथ को, राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर, पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, जितनी भी ब्लॉकेज है आपके स्पाइनल कॉर्ड में खुल जाएगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, परसेप्शन और अच्छा हो जाएगा चीज़ों के प्रति। और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हो अपोजिट साइड में, इस तरह से रिलैक्स। काउंटिंग में ज़्यादा उलझे नहीं, मेरे साथ साथ करते रहो। मैं मन में 10 काउंट कर रहा हूँ। इनहेल, सेंटर में आ जाएंगे, इसी को करेंगे दूसरे साइड से। लेफ्ट पैर को एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में खोलेंगे, आपका जो हील है वो नी के घुटने के साइड में रहेगा। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड अप, पूरा घूमिए, जितना आप अपने थोरासिक को ओपन कर सकते हो उतना पीछे घूमिए, जितना घूम सकते हो उतना अच्छा है। शोल्डर ओपन होगा, लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, कमर दर्द खत्म होगा। वेरी गुड। आपका स्पाइन जितना फ्लेक्सिबल है ना दोस्तों, उतना ही आपका थॉट फ्लेक्सिबल होता है। यू आर एज हेल्दी एज योर स्पाइन एंड योर माइंड इज एज फ्लेक्सिबल एज योर स्पाइन। तो अगर बात हो रही है यूपीएससी जैसे एग्जाम की, तो फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक फॉरवर्ड फोल्ड स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड फोल्ड है पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से सीधा होकर बैठेंगे दंडासन में। इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हुए आपको पैरों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, जो बिगिनर्स है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करो। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम अपने सर को घुटनों के अंदर घुसा दो, कोई ज़रूरी नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा। जस्ट पैरों को ऐसे पकड़े, डे बाय डे आपको पता चल जाएगा, आपके हैमस्ट्रिंग इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तब आप धीरे धीरे इस तरह से नीचे जा सकते हो। ध्यान रखिए करते हुए आपके घुटने बेंड नहीं होंगे। इसका ड्यूरेशन को धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल 10 काउंट तक कर रहे हैं। धीरे से ऊपर आ जाएं। अब इसका काउंटर पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आसन को हम करते हैं इसका काउंटर पोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंटर पोज इज ऑल्सो ए सुपर ब्रेन आसना। ठीक है, आपके थिंकिंग पावर को बढ़ाती है। दैट इज सेतु बंधासना, ऑल्सो नोन एज सेतु बंध सर्वांगासना। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मस्ट डू आसन है। इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस, और फिर कोशिश करें अगर हो सके तो अपने एंकल्स को पकड़ ले। श्वास भरते धीरे धीरे अपने कमर को, नाभि को ऐसे ऊपर आसमान की तरफ उठाएंगे। शोल्डर को थोड़ा और पीछे रोल करेंगे। स्टे देयर। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगा, सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा एंड योर थिंकिंग पावर, उदान वायु को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है ये। अगर आपको एग्जाम का फियर है तो फियर धीरे धीरे खत्म करेगा ये, क्योंकि इसमें आपका अनाहत चक्र, हार्ट सर्कल ओपन हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आसन है। 10 काउंट करेंगे, धीरे धीरे चाहो तो बढ़ा सकते हो अगर आपके पास समय है तो। दोस्तों अंत में 3 मैं आपको ऑप्शनल आसन देता हूँ।
ऑप्शनल इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बिगिनर्स कर पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, लेकिन अगर कर दिया तो नथिंग बेटर देन दैट। 50 आसन के गुण एक केवल 3 आसनों में आपको हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट इज द फादर ऑफ ऑल आसनास, जिसको सर्वांग आसन भी बोला गया है। तो सर्वांग आसन के लिए आपको क्या करना है, इसी तरह सुपाइन पोस्चर में लेटे रहेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, ऐसे स्टो को खींचते हुए इतना उठाने की कोशिश करो। फिर पूरा बैक को रेस करेंगे, पीछे सपोर्ट लेंगे और दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, आपके चिन पे हल्का सा लॉक रहेगा। तो यह आपका सर्वांगासन। इसका ड्यूरेशन जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पहले तो 1 मिनट, फिर 3 मिनट। अगर 3 मिनट तक कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये नहीं कर पाते तो इसका हाफ वेरिएशन, दैट इज इतना, व्हिच इज कॉल्ड एज विपरीत करनी, ठीक है। अगर इतना भी कर सकते हो, इसमें ऐसे भी रख सकते हो और पॉसिबल है अगर हाथों में रिस्ट में पावर है तो यहाँ से पैरों को सीधा करो, विपरीत करनी। द सेम थिंग कैन बी डन विद द सपोर्ट ऑफ वॉल और ए चेयर। तो विपरीत करनी तो करने की कोशिश कर ही लो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुपर आसन, ठीक है। अगर ये हो जाता है डे बाय डे, ट्राई टू डू दी हलासना, प्लाव पोस्चर। कंसंट्रेशन ब्रेन बूस्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है। तो उसको खींच के रखना है, धीरे से फिर डाउन आएंगे। तो इन दोनों ही पोस्चर में आपने देखा होगा नेक का इस तरह से लॉकिंग और फ्रंट लॉकिंग, तो इसका काउंटर पोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज टू ए वेरी वेरी गुड आसना विच इज मत्स्यासना, फिश पोस्चर। फॉर दैट आप पहले तो पद्मासन सीखे। पद्मासन इटसेल्फ इज वंडरफुल आसन फॉर योर ब्रेन पावर, मेडिटेटिवनेस, ध्यान को बढ़ाने के लिए। जैसे आप पद्मासन लगाते हो दोस्तों, आपके लोअर बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज लेग्स आर लॉक्ड एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी, आपका जो एनर्जी है, प्राण शक्ति है, वो आपके हेड के तरफ ऊपर उदान वायु के साथ ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली आपका इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग विल गेट बेटर। कुछ भी नहीं कर सकते हो, खाली पद्मासन लगा के बैठते हो तब भी बहुत ज़्यादा फायदा है स्टूडेंट्स के लिए। तो पद्मासन कैसे करना है इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अब पद्मासन करने के बाद आपको करना है मत्स्यासन, जो कि पिछले 2 ऑप्शनल आसन के काउंटर पोज है। दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ना सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट यू डोंट थिंक कि आपको पूरा इतना लंबे समय तक आसन करना है। 1-2 दिन जब आप वीडियो को देख के पूरा करोगे, पूरा सेशन आपको 20 मिनट्स में ओवर हो जाएगा। सो डोंट वरी, धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से एल्बोज के सपोर्ट लेते हुए आपको पीछे जाना है, और जैसे नेक पहले आगे की तरफ लॉक था, भी उसी को पीछे मोड़ना है उतना। यू कम ऑन द क्राउन एंड कम लाइक दिस, ये मत्स्यासना, फिश पोस्चर। आफ्टर दैट दोनों तरफ से बैलेंस करते धीरे धीरे आपको ऊपर आनी है दोस्तों। अब दोस्तों आसन तो हो गया, आसन के बाद 2 से 3 मिनट आपको देना है प्राणायाम के लिए। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बहुत ज़्यादा प्राणायाम के बारे में ट्रेनिंग नहीं बताऊंगा, जस्ट 2 प्राणायाम आपको मेंशन करूंगा। एक है कपालभाति, उसको करना है। कपालभाति करने से आपके ब्रेन के तरफ, जो उदान वायु बोलते हैं ना फॉर इंटेलेक्चुअल थॉट्स, ब्रेन के तरफ एनर्जी, शक्ति, वायु, इसका प्रभाव बढ़ता है। तो आपके मेंटल क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड में जंक है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रेन को बूस्ट करने के लिए कपालभाति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपालभाति कैसे करना है ये आज तो बच्चे को पता है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, कपालभाति के ऊपर एक विशद में वीडियो मैंने बनाया है, एक बार देखने से उसका बेसिक्स आपको पता चल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से जब जब समय मिले कपालभाति कीजिए। और कपालभाति के बाद आता है सुपर ब्रेन प्राणायाम, दैट इज भ्रामरी। भ्रामरी से बढ़िया कोई प्राणायाम नहीं है अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए। तो भ्रामरी के ऊपर भी एक विशद में वीडियो है, दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे रहा हूँ। यकीन मानो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप दिन में 20 से 25 मिनट दे सकते हो इस चीज़ के लिए, पूरे दिन आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, 20-25 मिनट समय निकाल के इसमें दीजिए, तो आपका कम से कम
3 से 4 घंटा ज़्यादा पढ़ने का जो फ़ायदा होता वो आपको मिलेगा दोस्तों। इतना ही समय पढ़ने से आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आसना कभी देखने से फ़ायदा नहीं होता, करने से होता है। तो साथ में कीजिए, इसको बार बार कीजिए, रोज़ कीजिए। 15 दिन में आपको एक विजिबल डिफरेंस पता चलेगा दोस्तों। दिस इज़ माय प्रॉमिस, माय चैलेंज। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसी तरह का और कुछ विन्यास आपको चाहिए, क्योंकि एक ही विन्यास बार बार करने में आपको फिर लग सकता है कि सर एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, तो मैं आपको और नए नए विन्यास इसी पर्पस के लिए बना के इसी चैनल में ला के दूँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों को, जो भी आपके टीम में प्रिपरेशन करो, टीममेट्स को इसके बारे में ज़रूर बताइए, उनके साथ कीजिए और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कुसुम योगा में दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।